नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रदान मीडिया वर्क लिमिटेड इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ₹2.57 इस टाइम इसका करंट प्राइस चल रहा है। साथ में 12 पैसे की पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। ठीक है, इस टाइम की अगर सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो वो यही है कि भाई ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। ठीक है, और इसका जो सितंबर का जो अपर सर्किट की जो सबसे हाईयर वैल्यू है, जो एक टारगेट यहाँ पे बनने वाला है, वो टारगेट यहाँ पे 350 के आसपास होने वाला है, जिसको ये सितंबर के एंड तक अचीव करे ही करेगा। मतलब कह सकते हो कि बस सितंबर के एंड तक ये अपने अपर सर्किट की जो सबसे हाईयर वैल्यू है 350 उसको अचीव करने वाला है। ठीक है, अगर स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो जो स्टॉक है वो एक स्मॉल कैप का स्टॉक है, एक पेनी स्टॉक है। लेकिन इसके रिटर्न की बात करें तो स्टॉक लगातार साल में 2 बार अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देता है। हर 6 महीने में ये रिटर्न देता है और हर 6 महीने में ये इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग डबल कर देता है। ठीक है, तो रिटर्न के मामले में स्टॉक काफी जबरदस्त है। फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल कंपनी है उनकी यहाँ पे होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। हालांकि एफआईआई और डीआईआई की भी यहाँ पे आपको होल्डिंग मिलेगी। ठीक है, अच्छी खासी देखने को मिलेगी। साथ में इंस्टीट्यूशनल जो बायर है उनकी भी यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी काफी जबरदस्त है। अगर पिछले ईयर के कंपैरिजन में अगर इसका जून 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो कम से कम 610% की ग्रोथ के साथ है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 154% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। और डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 155% से ज्यादा यहाँ ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, साथ में अगर इसकी प्राइस वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पे प्राइस वैल्यूएशंस बिल्कुल भी नहीं है। एक जबरदस्त यहाँ पे आपको बाइंग आपको देखने को मिलेगी। साथ में जो स्टॉक है वो बिल्कुल पूरी तरह से बाइंग जोन के अंदर है। ठीक है, तो ये इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट है। इसके पीछे दो सबसे बड़े ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से ये स्टॉक लगातार यहाँ पे जबरदस्त गिरावट कर रहा था। ठीक है, उन दोनों फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे कि भाई वो आखिर कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये स्टॉक एक रेंज के बीच में फंस गया था और यहाँ पे जो पॉजिटिव मोमेंटम था वो देखने को आपको नहीं मिल रहा था। साथ में लगातार यहाँ पे 1 या 2 पैसे की गिरावट डेली आपको देखने को मिल रही थी। इसके पीछे देखो दो सबसे बड़े फैक्टर हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की बात करें तो आप उसको वोलेटिलिटी भी बोल सकते हो या महंगाई दर भी बोल सकते हो। जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो उतना ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है या फिर वो गिरावट का सामना करता है। अगर किसी स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है तो चाहे उसके फंडामेंटल में आप टाटा मोटर्स के या एमआरएफ के फंडामेंटली क्यों ना डाल दो, लेकिन उस स्टॉक को फिर भी गिरने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि लिक्विडिटी अगर सबसे ज्यादा है तो वो स्टॉक के लिए सबसे ज्यादा अनहेल्दी होने का काम करता है। मतलब वो स्टॉक की उतनी ज्यादा मार्केट में माटी पीटेगा। ठीक है, तो देखो जिस स्टॉक के अंदर अगर लिक्विडिटी कम है तो वो स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ वहां से निकल जाता है। और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर होती है तो वो वहां से रॉकेट बन के स्टॉक वहां से निकल जाता है। और जितने भी मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं वो वही स्टॉक होते हैं जिसके अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर होती है। और देखो लीप ईयर का जो टाइम होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर में हर एक स्टॉक के अंदर जो लिक्विडिटी के इश्यू होते हैं उनको हैंडल किया जाता है। और इसी वजह से मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। और गिरावट इस कदर होती है कि लोग उसको एक क्रैश का नाम दे देते हैं। और जितने भी क्रैश आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में वो लीप ईयर में आते हैं, क्योंकि लीप ईयर एक ऐसा टाइम होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में जहां पे लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। देखो वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का। कुछ स्टॉक एक्सचेंज ऐसे होते हैं जो हर साल लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं, कुछ हर 2 साल के बाद करते हैं, कोई 5 साल के बाद करता है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में लिक्विडिटी को हैंडल करता है। ठीक है, और लीप ईयर में देखो लिक्विडिटी अब ऐसे बन कैसे जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भी स्टॉक लगातार 2-3 साल तक अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा रिटर्न करता है, तो लीप ईयर तक आते आते एक लिक्विडिटी को क्रिएट कर देता है। मतलब एक महंगाई दर वहां पे बढ़ा देता है। और देखो महंगाई दर को कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है, नहीं तो आम आदमी तो महंगाई के नीचे वैसे ही दब के मर जाएगा। और स्टॉक मार्केट जो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है ये एक स्टॉक मार्केट पे ही एप्लीकेबल नहीं होता। चाहे कोई भी मार्केट हो, चाहे वो सब्जी मंडी हो, अनाज मंडी हो, सभी पे वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इस वजह से लिक्विडिटी को लीप ईयर में हैंडल करने की वजह से मार्केट के अंदर आपको जबरदस्त मंदी का सामना करना पड़ता है।
जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो पता होता है कि भाई लिक्विडिटी लीप ईयर में हैंडल होती है तो मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो